बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा का जिक्र है कि सुकरात बाजार के एक कोने में एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर जिंदगी और फलसफे के अहम मौज़ूआत पर अवामी तकरीर करता था। बाजार में से गुजरते हुए लोग हों या दुकानदार, वो चंद मिनट सुकरात का फलसफा सुनते थे और फिर कान झाड़ कर अपने अपने काम काज को चले जाते थे। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं होता था जो उसके फलसफे में दिलचस्पी दिखाए और सवालों जवाब का आगाज करे। जब सकरात ने देखा कि लोग उसके फलसफे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो सकरात ने कुछ मुख्तलिफ करने का फैसला किया। उसने सामईन के सामने ऐलान किया कि वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला है। जिन लोगों ने उसका ऐलान सुना वो बेताबी से उसकी कहानी सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। उसने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। एक सौदागर था जिसके पास फरोख्त करने के लिए बहुत सा सामान था। उसने दूसरे बड़े शहर में जाकर सामान बेचने का फैसला किया। उसने अपना सामान बांधे पर उठाया और सुबह होने से पहले ही अपनी मंजिल की जानब निकला। बड़े शहर का एक ही दाखिली रास्ता था जो दुश्वार गुजार पहाड़ी गुजरगाहों से होकर जाता। उसने रास्ता मुंतखब किया और बड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब वो चल रहा था तो उसे रास्ते में एक और आदमी मिला जिसके साथ एक गधा भी था। वो आदमी गधे को लेकर उसी शहर की तरफ जा रहा था। सौदागर और दूसरा शख्स एक साथ सफर करते हुए दोस्त बन गए। चलते चलते सौदागर ने दूसरे आदमी से कहा कि अगर तुम अपना गधा किराए पर दे दो तो मैं इस पर अपना सामान लेता हूँ और तुम्हें माकूल किराया अदा कर देता हूँ। शहर पहुंचकर मैं एक गधा खरीद लूंगा और यूं तुम्हें तुम्हारा गधा किराए की रकम समेत मिल जाएगा। वो शख्स थोड़ी सी पसो पेश के बाद एक खास रकम के एवज गधा किराए पर देने के लिए राजी हो गया। इस मरहले पर सकरात को मालूम हुआ कि कहानी सुनने के लिए सामईन की एक बड़ी तादाद उसके गिर्द जमा हो गई है और बहुत से लोग उसकी कहानी सुनते हुए अपने फराइज भूल गए। जो लोग बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए चंद मिनटों में आने और जाने के आदी थे वो भी अपने काम काज भूल कर कहानी सुनने खड़े हो गए थे और भूल गए थे कि कहां से आए हैं और कहां पर इन्हें जाना था। आगे की कहानी सुनो। सकरात ने अपनी कहानी जारी रखी। सौदागर ने अपना सामान गधे पर रख लिया था और अभी सुबह का सूरज तलू नहीं हुआ था कि इन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। और रात का पहर हो या अली अल सुबह पैदल चलना आसान होता है तो इसी आसानी में उन्होंने काफी फासला तय कर लिया। लेकिन जो जो दिन चढ़ता गया उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल तर होता गया। वो पसीने में शराबूर हो रहे और ज्यादा थक चुके थे। जब सूरज उनके सरों के ऊपर आकर चमकना शुरू हुआ तो उन्होंने थोड़ी देर सस्ताने का फैसला किया। सकरात के इर्द गिर्द ज्यादा लोग जमा हो चुके थे और वो सब इर्द गिर्द से बेखबर ताबी से उसकी कहानी सुन रहे थे। सकरात ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, दोपहर का वक्त था और वो थक चुके थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। लेकिन इस चटियल पहाड़ पर कोई दरख्त या सायादार चीज ना थी जिसके नीचे बैठकर वो आराम कर सकते। वहां सिर्फ उनके गधे का साया था जो सामान लेकर ऊपर जा रहा था। उस गधे के साए पर अगर कोई सस्ताना चाहता तो सिर्फ एक आदमी की गुंजाइश थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गधे के मालिक ने सौदागर से कहा कि गधे का साया उसका है क्योंकि वो गधे का मालिक है। लेकिन सौदागर ने इख्तलाफ करते हुए कहा, उसने शहर पहुंचने तक गधे को किराए पर ले रखा है, लिहाजा इस गधे के साए पर उसका हक है।
गधे के मालिक ने कहा कि उसने सिर्फ गधा किराए पर दिया है, साया नहीं। लेकिन सौदागर ने कहा कि जब उसने गधा किराए पर दे दिया, गधे का साया भी शामिल था। गधे के साए पर दोनों आदमियों में शदीद इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों ने खूब बहस की कि यह कानूनी और इखलाकी तौर पर उनका है। उस मकाम पर सुकरात के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा हजूम था। फिर वो जहाँ खड़ा था वहां से उतर कर बाजार की दूसरी तरफ चला गया। लोग उसके पीछे हो लिए और उसे कहानी जारी रखने को कहा। उसने उनकी तरफ तवज्जो न करने का बहाना किया और चलता रहा। लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे और उससे कहानी को मजीद मुकम्मल करने के लिए शोर करने लगे थे। अब हजूम ने सकरात पर जोर दिया कि ऐसे अभी हर सूरत कहानी का एहतमाम सुनाना चाहिए, तो सकरात चलना छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं तुम लोगों से जिंदगी और फलसफे जैसी अहम और संजीदा चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब मैंने गधे और उसके साए के बारे में एक फर्जी कहानी सुनाना शुरू की तो तुम सब सुनने के लिए इस कदर बेताब हो गए कि तुम सब ने अपनी ज़रूरत, तजारत और अपने कीमती वक़्त की परवाह ना की। यकीनन जिंदगी जैसी अहम तरीन और गैर मामूली चीज़ को छोड़कर तुम लोग अहमकाना और मामूली चीज़ों के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी हो, तो यही बात तुम्हारी खराबी के लिए